सामवेद अध्याय सूक्त 5 का ये 5वां मंत्र है। अभी कल मंत्र संख्या 49। ओम अग्निम ईडिस्सु अवसे गाथाभिः शीर्षोचिसम् अग्निम राजे पुरुमीड श्रुतम नरो अग्नि सुदीतये क्षरदेहि। तो कह रहे हैं अग्निम, अग्नि को, अग्रणीगत स्वरूप परमेश्वर को, ईडिस्व, ईड धातु का अर्थ स्तुत करना, ईडिस्व का अर्थ है स्तुति करो, मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तुम अग्नि की स्तुति करो। अवश्य किस लिए? रक्षण के लिए, और धातु का अर्थ है रक्षा करना, पालन करना। रक्षण पालन के लिए अग्नि की स्तुति करो। उस अग्रणीगत स्वरूप परमेश्वर की हम स्तुति करें तो उसका संरक्षण, पालन पोषण हमें प्राप्त होगा। गाथा भी, गाथाओं द्वारा, ये गाथा शब्द को देखकर भी कुछ लोग कह देते हैं भाई देखिए वेद में कह रहे हैं गाथाओं द्वारा। वो गाथा का अर्थ कुछ कथा, कहानी, इतिहास आदि कर लेते हैं, होगा नहीं। गा धातु का अर्थ है गान करना, स्तुति करना। गाथा का अर्थ हुआ गान, स्तुति। गाथा भी ये तृतीया बहुवचन है। इसका अर्थ हुआ गाथाओं, स्तुतियों द्वारा। शीर्षोचिसम, शील को शुद्ध पवित्र करने वाले। ये शीर शब्द जो है ये व्याकरण का एक सूत्र है, रलयो अभेदा, अर्थात रा और ला में अभेद हो जाता। इसका क्या अर्थ हुआ? जब भाषा जनसामान्य में सहज भाव से बोली जाती है तो कभी कभी उच्चारण में कुछ अंतर हमें लोक व्यवहार में देखने को मिलता। तो व्याकरणाचार्य ने यह पाया कि बहुधा लोग बोलचाल में रा को ला या ला को रा बोल जाते हैं, और जो बोलचाल की भाषा है जब साहित्य रचना होगी तो वो लिखा भी जाएगा। साहित्य रचना भी पहले मौखिक परंपरा में ही रही, जो जैसा बोलता गया सुनने वालों ने स्मरण कर लिया, धीरे धीरे उसे लिख भी दिया गया। तो जब उसके अर्थ करने की बात आई तो व्याकरणाचार्यों ने विचार किया कि भाई इसका अर्थ कैसे निकलेगा। उनका भाई ये प्रतीत हो रहा है रा और ला का अभेद है, रा के स्थान पर ला, ला के स्थान पर रा लोग बोल जाते हैं। तो अर्थ करते समय इसका ध्यान रखें, यदि रा लिखा है और दृश्य अर्थ नहीं बन रहा है तो रा को ला मानकर अर्थ करने का प्रयास करें तो हो सकता है अर्थ प्राप्त हो जाए। इसी प्रकार से यदि कहीं ला है और आपको लगता है इससे तो अर्थ नहीं बन रहा है, धातु नहीं मिल रही है, तो उस ला को जरा रा करके देखें, क्या आपको धातु मिल जाती है, अर्थ प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से समस्या हल हो सकती है। यहाँ शीर में शील कर लिया गया, रा को ला मानकर अर्थ किया गया है। कोई चाहे तो रा को ला न माने, रा मानकर भी अर्थ करने का प्रयास कर सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है। श्री धातु है, वैसे तो लघु ऋकार अरे स्वर है, लघु ऐसे ऋषि होता है, तो उसका तो श्री धातु का अर्थ सुनना भी है, परंतु उसमें ये दीर्घ ई का आना, इसमें दीर्घ विकार का श्री धातु जब बनती है तो उसका अर्थ होता है शीर्ण, सुना होगा। एक शब्द है जैसे जीर्ण शीर्ण,
श्री और श्री धातु से जीर्ण शीर्ण बनता है। तो जहां पर वो श्री धातु शीर्ण करने के अर्थ में, शीर्ण करने का अर्थ होता है चीर फाड़ डालना, जीर्ण शीर्ण का अर्थ जानते हैं बड़ा पुराना। तो शीर का फिर वो अर्थ करना पड़ेगा जो उपयुक्त नहीं लग रहा है, या किसी प्रकार से भावार्थ हम कर सकते हैं। शीर का अर्थ यदि हम शीर्ण कहें तो यो कह सकते हैं कि शीर का अर्थ हो गया वे लोग जो फटे हाल हैं, दुखी दरिद्र हैं, पीड़ित हैं, उनके लिए शीर शब्द हो भी सकता है। रलयो भेदा का प्रयोग न करें, शीर जैसा है वैसा ही मान लें तो भी यहाँ अर्थ किया जा सकता है। यद्यपि हमारे ही इस भाषा में ऐसा लिखा नहीं है, यहाँ तो शील सोचसम करके अर्थ कर दिया गया है, शील को शुद्ध पवित्र करने वाले। यहाँ आप ये भी कह लीजिए जो फटे हाल हैं, दीन दुखी दरिद्र हैं, उनको सोचसम, उनको भी शुद्ध पवित्र करने वाले। शुद्धता पवित्रता का अधिकार तो हमको उनको भी है। शुद्ध पवित्र होने के लिए बहुत साधन संपन्न होना आवश्यक तो नहीं। यहाँ पर यह उत्तम अर्थ भी किया जा सकता है। इसीलिए हम कहते हैं अनंता व वेदा, अर्थ कितना लिख दिया है हमने या किसी भी विद्वान ने, वेद उतने तक सीमित नहीं है। आप इस तरह विचार करते जाएंगे, एक से एक सुंदर नए नए अर्थ आपको प्राप्त होते जाएंगे। हाँ, इतना ही ध्यान रखना है कि जो भी अर्थ आप करें वो धातु के अनुकूल हो। आपने जो अर्थ ग्रहण किया है उसकी धातु खोज कर लानी होगी, धातु बतानी होगी। तो शीर में हमने ये धातु देखी और उसका ये अर्थ भी किया जा सकता है। अभी हमारे ध्यान में आया तो आपको बता दिया। भाष्य करते समय ध्यान में नहीं आया होगा इसलिए नहीं लिखा है। तो कह रहे हैं शीर सोचसम, शील को शुद्ध पवित्र करने वाले, या शीर्ण फटेहाल निर्धन निर्बल दुखी दरिद्र लोगों को भी शुद्ध पवित्र करने वाले, अग्नि को, अग्रणी गत स्वरूप परमेश्वर को अवश्य रक्षण के लिए गाथा भी ईडेशो, गाथाओं के द्वारा, गान स्तुतियों के द्वारा स्तुति करो। अग्निम राजे पुरुमीढ़ श्रुतम, अग्निम अग्नि को, राये जहां भी रय के लिए, रय धातु का अर्थ गति करना, चलना। तो इसका भी अर्थ हम करेंगे प्रगति के लिए। रय धातु का एक अर्थ शब्द करना भी है। रय धातु का अर्थ गति करना तो है ही। यदि कोई देखे इसमें रा दिख रहा है तो रा धातु का अर्थ दान करना भी होता है, परंतु राय में रा धातु दान करने के अर्थ में सामान्यता नहीं ग्रहण की गई है। लिखा है कोई चाहे तो कर भी सकता है, परंतु रय धातु शब्द करना और रय धातु गति करना, ये दो अर्थ तो अधिकांशता ग्रहण किए। राय का अर्थ हुआ शब्द के लिए, वाणी के लिए, विद्या के लिए और गत के लिए, प्रगति के लिए। उस अग्नि की स्तुति करो। पुरुमीढ़, पुरु का अर्थ है बहुत, मीढ़ में धातु से बनेगा, सिंचन करना अर्थ है। पुरुमीढ़ अत्यधिक सिंचन करने वाले, ये संबोधन में है, इसमें कोई विभक्ति लगी नहीं है। कह रहे हैं हे पुरुमीढ़, हे बहुत अधिक सिंचन करने वाले। आप समाज सेवी हैं, समाज का हित करते हैं, समाज में विद्या सुख आनंद का अभिसिंचन करते रहते हैं, लोगों को सुखी आनंदित बनाने का प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसे देवजनों को संबोधित किया जा रहा है हे पुरुमीढ़। राये शब्द विद्या के लिए,
प्रगति के लिए अग्नि को श्रुतम, श्रुत को, श्रु धातु का अर्थ है सुनना, श्रुत जो सुना गया है, श्रुतम द्वितीय विभक्ति कर्मकारक एक वचन, श्रुत को, सुने हुए को, वेद को श्रुत कहते हैं, वेद सुना जाता है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना हम सबका परम धर्म है, परम कर्तव्य है। वेद सुना जाता है तो यहाँ श्रुत से भावार्थ वेद का भी ग्रहण कर सकते हैं। श्रुत जो सुना गया है, सामान्य रूप से कह लीजिए जो भी अच्छी बातें, उत्तम विद्या हमने विद्वानों से सुनी है, और विशेष रूप से ये वेद जो हमने सुना है, उस श्रुत को, इस श्रुत अग्नि को, दोनों में कर्मकारक द्वितीय एक वचन है तो अन्वय एक साथ करेंगे। इस श्रुत अग्नि को, उस अग्नि को हमने सुना है, वह सर्वव्यापी है, अग्रणी गत स्वरूप परमेश्वर जो सर्वव्यापी है, अनादि है, अनंत है, उसे पूरी तरह देखना, अनुभव करना तो संभव ही नहीं है। हम कैसे अनुभव करेंगे? कहते हैं इंद्रियातीत है, इंद्रियों से जानकारी को ग्रहण कर पाना एक सीमा है, और वह तो इन सबसे बहुत परे है। उस परमेश्वर को पूरी तरह से हम कैसे ग्रहण करें? कहते हैं सुना तो है, पूरी तरह से उसे किसी प्रकार से देखना, समझना, अनुभव करना भले ही हमारे लिए संभव ना हो, लेकिन भाई उसके बारे में सुना तो है। श्रुत को श्लेष से ले ले, जो भी सुना है हमने विद्वानों से, यही वेद है। श्रुत का अर्थ जो वेद से हमने जाना है उस परमेश्वर को, यही हमारे पास माध्यम है, विश्वसनीय माध्यम है उस परमेश्वर को जानने का। तो श्रुतम अग्निम, वेद के द्वारा जिस परमेश्वर को हमने सुना है, उसके विषय में जाना है, उस अग्नि को। नरो, नर, ये भी प्रथमा एक वचन में है। नर अर्थात ले जाने वाले जी, नृ धातु का अर्थ है ले जाना, उससे नर बनता है, जो हमें ले जाए, एक उचित दिशा दे, वो नर। अन्यथा काहे का नर? तो है वह नर नहीं, नरपशु निरा। इसमें इतने गुण सामर्थ्य न हो कि उचित दिशा दे सके, उचित दिशा में ले जाए, वेद कहता है वो काहे का नर। नर तो वही है जो उचित दिशा में हमको ले जा सके। ने धातु से नेता बनता है, नृ धातु से नर बनता है, दोनों का अर्थ है ले जाने वाला। अग्नि ही, नरो अग्नि ही, यह अग्नि जो है वो नर है। जो भौतिक अग्नि आप आग जलाते हैं वो तो नपुंसक लिंग में आ जाएगा, निर्जीव है। लेकिन ये परमेश्वर के लिए कहा जा रहा है अग्नि, अग्रणी गत स्वरूप परमेश्वर, या इन गुणों से युक्त समाज में उस परमेश्वर के उपासक देवजन, उनको कहा गया नर अग्नि ही। वो ले जाने वाले अग्रणी जन, जो समाज को उचित दिशा में ले जाते हैं, वे नर अग्नि, अग्रणी, गतिशील, प्रगतिशील देवजन, सुदी तये, सु उत्तम उपसर्ग है, दी तये। अब ये दी तये जो कहा गया है, दी धातु का अर्थ तो वैसे क्षय होना, ह्रास होना भी है, तो सुदी तये अच्छी प्रकार नष्ट करने के लिए, ये तो अपने आप में विरोधाभासी है। हम लोग ये तो कहते हैं कि बुरी तरह कुचल दिया, नष्ट कर दिया, बुरी तरह नष्ट कर दिया, अच्छी तरह नष्ट करने की बात तो समझ में नहीं है। तो यहां पर कुछ और देखना पड़ेगा। तो इसमें एक दा धातु भी है, देना, दान करना। सुदीता, ये उत्तम दाता के लिए, उत्तम दानी के लिए। छर्द ही, छर्द धातु है, छर्द संदीपे,
इसका अर्थ कहना है, कहना बोलना प्रकाश करना भी है। छरदे का अर्थ हुआ प्रकाश, प्रकाश तभी कहते हैं वह नर अग्नि उत्तम दानियों के लिए प्रकाश स्वरूप है। जो उत्तम दानी हैं उनके लिए वह अग्नि, अग्निगत स्वरूप परमेश्वर प्रकाश रूप है। हमारे जीवन में प्रकाश स्वरूप वो सदैव उपस्थित है। सर्वव्यापी परमेश्वर हमारे लिए जीवन में सदैव प्रकाश करे। इस भावना के साथ इस मंत्र की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोग अपने प्रश्न विचार रख सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।